पद्य को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। अब सबसे पहले श्लोक के हम अनुवाद को करें, उससे पहले हम श्लोक में आए हुए कठिन और नवीन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। कज्जल मलिनम का अर्थ है काजल जैसा काला, धूमः धुआं, मुंचती छोड़ता है, शतशक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला, वाष्पयान मतलब रेलगाड़ी और माला मतलब रेलगाड़ियों की पंक्ति, वितरंती देती हुई यानी फैलाती हुई, ध्वानम मतलब ध्वनि, कोलाहल या शोर कुछ भी कह सकते हैं, संसरणम मतलब चलना। अब बच्चों आपको पता है किसी भी अन्वय के अनुवाद को करने के लिए, किसी भी श्लोक के अनुवाद को करने के लिए हमें श्लोक को सबसे पहले अन्वय करना होता है। अन्वय अर्थात कि श्लोक के जो शब्द हैं उनको हमें इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि वो एक सरल वाक्य के रूप में बन जाए, पहले कर्ता और आखिर में क्रिया है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन देखते हैं श्लोक की। कज्जल मलिनम का अर्थ है काजल जैसा मैला, धूमम मतलब धुआं, मुंचती छोड़ती है, शतशक्ति यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। अब ये तो एक सिंपल सा वाक्य नहीं बना ना, सरल वाक्य, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले किसकी बात हो रही है? शतशक्ति यानम की बात हो रही है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल जैसा मैला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की पंक्ति, ध्वानम वितरंती ध्वनि यानी कोलाहल शोर को, वितरंती फैलाती हुई, संधावती भागती रहती हैं, यानानाम पंक्तयो ही अनंता, यान मतलब वाहन, वाहनों की, अनंत यानी अनगिनत पंक्तियां हैं, और ही संसरणम कठिनम, और इसीलिए संसरणम मतलब घूमना चलना कठिन हो गया है। ठीक है, तो अनुवाद भी हमने इसका बता दिया, फिर से एक बार सुनिएगा। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ कोलाहल यानी शोर करती हुई दौड़ रही हैं, वाहनों की अनंत यानी अनगिनत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी कठिन है। तो बच्चों हमने इस श्लोक को पहले इसका उच्चारण किया, फिर इसके हमने शब्दार्थ देखे, अब हम इसका अन्वय किया और फिर हमने शब्दार्थ और अन्वय की मदद से हमने इसका अनुवाद किया। अब आपको पता है कि आपके पेपर में पद्यांश आधारित प्रश्न भी आते हैं। पद्यांश आधारित प्रश्नान उत्तरत, अब आपके पद्य पर आधारित 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहले तरह का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है शतशक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचती। शतशक्ति यानम का अर्थ है सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कीदृशम कैसा, धूमम मुंचती धुआं छोड़ती हैं। तो इसका उत्तर है कज्जल मलिनम काजल जैसा मैला, काजल जैसा काला। दूसरा प्रश्न है ध्वानम वितरंती का संधावती। ध्वानम यानी ध्वनि, शोर, कोलाहल, कोलाहल करती हुई कौन भागती है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इसका उत्तर है वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है पद्यांश पर आधारित पूर्ण वाक्यानुत्तरत। हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया किमर्थम संसरणम कठिनम। किमर्थम मतलब किस लिए चलना कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर है वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावंती। वाहनों की अनंत अनगिनत पंक्तियाँ भाग रही होती हैं, अतः संसरणम कठिनम, इसलिए चलना कठिन है। अगला प्रश्न है वाष्पयान माला किम करोति, यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ क्या करती हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना कि रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ शोर करती हुई भागती जाती हैं। तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती।
अगले प्रकार का प्रश्न होता है निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपने करना है। आपकी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड, लेकिन इसमें जो भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है संसरणम, इसको कॉमास के अंदर रखा गया है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो भी शब्द वाक्य या वाक्यांश कोमा के अंदर होता है, मतलब कि आगे पूछे जाने वाला प्रश्न उस कोमा के अंदर जो भी शब्द है या वाक्यांश है या वाक्य उस पर ही आधारित होगा। तो संसरणम यहाँ कोमा में है। अत्र संसरणम में कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है, सम। उपसर्ग में म हलंत है। दूसरा प्रश्न है अनंतः पंक्तयः, ये दोनों ही पद कोमास के अंदर है, इन दोनों पदों पर ही प्रश्न आधारित है। उसने कहा अनयो विशेषण पदम किम, अनयो का मतलब इन दोनों में से, इन दोनों किस में से? अनंतः पंक्तियाँ, इन दोनों पदों में से विशेषण पद कौन सा है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, अनंत, यानी अनगिनत। अगला प्रश्न है ध्वनिम अस्य समानार्थक पदम पद्यांशात चित्वा लिखत, ध्वनि इसका समानार्थक पद पद्य से चुनकर लिखना है। बेटा हमें पद्य से चुनकर लिखना, हो सकता है आपको ध्वनि का कोई और समानार्थक पद भी पता हो, मगर हमें पता है वो नहीं लिखना, जो इस पद्य में दे रखा है। और इस पद्य में ध्वनि के लिए समानार्थक पद आया है ध्वानम। तो बच्चों बस मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये श्लोक काफ़ी अच्छे से समझा पाई होंगी। हमने आज की इस कक्षा में श्लोक का उच्चारण किया है, अन्वय किया है, शब्दार्थ को हमने समझा है और इसका अनुवाद किया है, और फिर इस पद्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को जाना है और समझा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पूरे कोविड के नियमों का पालन कीजिएगा। नमस्कार बच्चों।